आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा हमारी खबरें। हरीश तनेजा जी जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं और विश्व हिंदू परिषद विचारधारा से काफ़ी जुड़े हुए हैं, कई बड़े पदों पर भी रहे हैं। सर, करीब एक वीक होने को जा रहा है और सीमा पर बहुत तनाव बना हुआ है। सेना पूरी तरह मुस्तैद है और आदेश का इंतज़ार कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक जो अटैक करने वाले जो आतंक टेररिस्ट थे उनका भी अभी तक सुराग नहीं लग पाया है, और क्या इसमें कहना चाहिए? देखिए, भारत सरकार चुप नहीं बैठी है। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन बीएसएफ के भी और कश्मीर में जो पुलिस है उसके भी लगातार गश्त जारी हैं। लगातार उनको ट्रेस आउट करने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और जहाँ तक सीमा की तनाव है, सीमा पे तनाव हमेशा रहा है। और इस घटना के बाद ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि धर्म के आधार पे कुछ लोगों को मारा गया है, इससे केवल राष्ट्र की पुलिस बल या सीमा पुलिस ही उद्वेलित नहीं है, पूरा राष्ट्र उद्वेलित है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश भर में लगभग हर शहर में आंदोलन किए जा रहे हैं। कहीं मोमबत्ती जला के श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो कहीं बड़े बड़े जो है एजिटेशन किए जा रहे हैं। इसका मतलब कि जनता पूरी तरह उद्वेलित है और जनता ये चाहती है सरकार से कि तुरंत प्रभाव से इस पे एक एक्शन लिया जाए कि इतने सारे हमारे पर्यटकों को इस तरीके से धर्म के आधार पे जो मारा गया है। और ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने जो कूटनीतिक निर्णय लिए हैं, सिंधु का पानी बंद करने का, या ये अति उत्तम निर्णय है, क्योंकि जंग ही एकमात्र हल कभी भी नहीं है, जिसका अपन ताज़ा उदाहरण देख रहे हैं यूक्रेन का या रशिया का। जंग से केवल सामने वाले का नुकसान नहीं होता, अपना भी नुकसान होता है, जंग हो या नहीं हो। लेकिन इस आतंकवाद पर कैसे लेकिन ये सबक सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है कि जैसे पीओके पे बॉर्डर पे जिस तरीके से लश्कर तौबा के या जैश के इनके आतंकवादियों के जो कैंप लगे हुए हैं उनको ध्वस्त करने की तो त्वरित कार्रवाई सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। जनता ये अपेक्षा करती है। या बाड़मेर बॉर्डर पे, बीकानेर बॉर्डर पे, जहाँ जहाँ हमारे बॉर्डर लगते हैं और आतंकी कैंप हैं, उनको कल बंद का आह्वान किया गया है। अलवर में भी कल इसी कड़ी में बंद का आह्वान किया गया है। ये जनता की उद्वेलितता को दिखाती है कि जनता किस तरीके से उद्वेलित है, कि इस तरीके से जो धर्म के नाम पे हिंदुओं की हत्या की गई है, बड़ा भर्त्सना उसकी हर समाज कर रहा है, हर संगठन कर रहा है। और ये करनी चाहिए और सरकार को त्वरित एक्शन लेते हुए बड़ी जंग ना भी करे तो जैसे अभिनंदन जी के टाइम पे सरकार ने तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एक ऐसी स्ट्राइक तो सरकार को ज़रूर करनी चाहिए जिससे इन आतंकी कैंपों का सफाया हो। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, खाली वो आतंकी ही नहीं जिन्होंने ये कार्य किया है, उनके जो आका हैं वो कहीं भी छुपे हुए हैं, चाहे देश में चाहे वो विदेश में हैं, उनका समूल नाश करना अत्यंत आवश्यक है। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 30 अप्रैल 2025 को आँखा तीज के शुभ मुहूर्त के दिन सर्वजातीय निर्धन वर्ग की कन्याओं का निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होने जा रहा है। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह रोकना, दहेज प्रथा से मुक्ति दिलाना और गरीब परिवारों की कन्याओं का निशुल्क विवाह करवाना है। सामूहिक विवाह के लिए आधार कार्ड की कॉपी, शिक्षा का प्रमाण पत्र, फोटो, माता पिता के आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करना आवश्यक है। इसी के साथ लड़के और लड़की के परिजनों की सहमति से ही जोड़े तय किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि सामूहिक विवाह के तहत प्रत्येक जोड़े को गृहस्थ जीवन में काम आने वाले जरूरी सामान बतौर उपहार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा वधू पक्ष द्वारा पंडित सूची अनुसार फेरों का सामान, वरमाला एवं पंडित की दक्षिणा वर पक्ष द्वारा जीप घोड़ी का किराया अलग से देना अनिवार्य है। सामूहिक विवाह स्थल श्री सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड, अलवर। विवाह समय दोपहर 12:15 बजे। निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह के लिए पंजीकरण दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एरोड्रम रोड, दाऊदपुर फाटक के सामने स्थित नटराज होटल में कराया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।